ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਬੈਰੀ ਰੱਖਾਂ ਚੰਡ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਭੇ ਯਾਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਲੀ ਚ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਦੜੇ ਰਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਫ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਫ ਨੇ ਕਿ ਰਹੀਆਂ ਪਾਮ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬਲਾਫ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੇਗੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੇਗੀ ਸੋਹਣੀਏ ਘਰਾਰੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਵੇਂ ਗਲ ਕੰਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚੌਲ ਵੀ ਬਾ ਖੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਬੇਬੀ ਹਾਏ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਂਦਾ ਦੀਆਂ ਕਾਗਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨਾ ਆਡਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਵੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਕੀ ਸ਼ਹਿਆ ਲਾ ਕੇ ਢੀਕ ਪੀਦਾ ਸਾਗਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜ ਛੱਡ ਗਈ ਚੁਣੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਇਹਦਾ ਟਿੱਕਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਰਜਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਪੀਆਂ ਹਰੀ ਨਾ ਰਤ ਸੌਂਦੀ ਗੁੜ ਗਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਬੁਆ Hi everyone, welcome back to the class. Welcome back. चलिए पता चाहुंदी तू लगी यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिर नींद नहीं आउंदी चलिए जी वेलकम बैक एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास वेलकम बैक टू द लेक्चर क्या हाल चाल है सभी लोगों के क्या हाल चाल है सभी लोगों के वेलकम बैक टू द क्लास वेलकम बैक टू द लेक्चर वेलकम बैक टू लास्ट क्लास ऑफ अभय बैच 2026 ऑफिशियली लास्ट क्लास है मतलब लाइव वाली लास्ट क्लास है। आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे अपना आखिरी चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके आगे के 2 चैप्टर्स आपके डल जाएंगे, दिगराज सर की मैराथन है इसलिए लाइव लेक्चर नहीं होंगे, वो दोनों हम रिकॉर्डेड आपके लिए डाल देंगे। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास ऑफ अभय बैच 2026 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हमने इसके फॉर्मूले अभी पढ़ लिए थे थोड़ी देर पहले। चलिए डिस्कशन जो बातचीत है वो थोड़ा एंड में करेंगे। अभी अपन पहले चैप्टर को कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं, डीपीपीस का डिस्कशन जो बची हुई है वो कर लेते हैं, देन अपन इसको ऑफिशियली एंड कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए मतलब अभय बैच की लास्ट क्लास है, हम लोगों का साथ नहीं छूट रहा है, हम लोगों का साथ इसके बाद बहुत आगे तक है। अब तो ये भी है ना। चलिए जी शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। देखो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब हमने क्या करा, एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड बना दिया, एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड रख दिया, बताओ कितना सरफेस एरिया है, बताओ कितना वॉल्यूम है। समझना जैसे मान लो एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर एक सेम डायमीटर का हेमिस्फेयर रख दिया है ना। इस सिलेंडर का मान लो रेडियस r है, तो सेम रेडियस का एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर चिपका दिया है ना। इसकी हाइट है मान लो कैपिटल हाइट h है और इसका बेस रेडियस भी r ही है। ठीक है जी। मान लो मेरे से बोला जाए इस पूरे कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया बताओ और इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम भी बताओ। इस पूरे कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया बताओ और इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम बताओ। सरफेस एरिया का मतलब ध्यान से सुनना, ये पूरा चैप्टर अब आगे विजुअलाइजेशन पे है, ये पूरा चैप्टर आगे का भी विजुअलाइजेशन पे है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है हम कहां छू सकते हैं।
तो बताना कहां कहां छू सकते हैं। देखो देखो कहां कहां छू सकते हैं। इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं क्या भाई, ये देखो ना, इस वाले पार्ट को छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हैं। देखना जो जो छू सकते हैं उसे ऐड कर दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया, प्लस और क्या छू सकते हैं, इस हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया। भाई इस हेमिस्फेयर का बेस तो नहीं छू सकते, बेस तो डेड हो गया भाई, इसके ऊपर ऐसे बेस रख दिया तो ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये तो लाल कलर से बना दूं मैं, ये तो डेड हो गया है ना, इसको तो नहीं छू सकते, ये तो अंदर चला गया, छिप गया। तो क्या होगा, हम इसके कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर छू सकते हैं। और क्या छू सकते हैं हम, और हम देखो, और इसका बेस छू सकते हैं ना, ये जो सर्कुलर बेस है, ये जो सर्कुलर बेस है, इस सर्कुलर बेस को छू सकते हैं ना, तो हम प्लस सर्कुलर बेस को छू सकते हैं। बस सब चीजें ऐड कर दो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², है ना, आर है। सर्कल का बेस एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। क्या आ गया, ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया ना। कहां कहां छू सकते थे, कर्व को छू सकते थे, इसको छू सकते थे, और नीचे छू सकते थे। जहां जहां छू सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको लेमैन भाषा में बता रहा हूं, ऐसा अजीब सी भाषा लग रही होगी थोड़ी सी, बट जहां जहां छू सकते हैं बस उसको ऐड करते रहो, जहां जहां छू सकते हैं उसको ऐड करते रहो। वॉल्यूम की बात करी जाए कि इस कॉम्बिनेशन की वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बहुत आसान है, जितने भी फिगर हैं उसके वॉल्यूम ऐड कर दो। तो क्या कर दूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेयर और सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर दो, है ना। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3πr³ प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ये जो भी सॉलिड है इसका वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। भैया कल से दिगराज सर की लाइव, हाँ कल से दिगराज सर के मैराथन शुरू हो रही है, कल से दिगराज सर की मैराथन शुरू हो रही है, यूट्यूब पे ही, उनके ही चैनल पे हो रही है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मान लो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, मान लो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि इस तरह से उल्टा कोन है और इस उल्टे कोन के ऊपर सेम डायमीटर का एक सिलेंडर लगा दिया, इस उल्टे कोन पे एक सेम डायमीटर का बना दिया। तो मैं पूछ रहा हूं सरफेस एरिया बताओ इस सॉलिड का और वॉल्यूम बताओ इस सॉलिड के, बताना। सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं। तो भाई अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, इस वाले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को छू सकते हैं, और कोन के भी कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कोन के भी कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी छू सकते हैं, है ना भाई। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कोन के भी कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कोन के भी कर्व सरफेस एरिया। ये तो एरिया डेड हो गया, ये तो एरिया हमारा डेड हो गया, ये तो डेड हो गया एरिया, ये तो इसके ऊपर चिपक गया तो डेड हो गया एरिया, ठीक है। और क्या छू सकते हैं हम, और क्या छू सकते हैं, ऊपर का बेस भी तो छू सकते हैं, ये ऊपर का सर्कल भी तो छू सकते हैं, इस सर्कल को भी तो छू सकते हैं। तो प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल, एरिया ऑफ टॉप सर्कल। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, πRL, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल πr²। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मान लो इसके वॉल्यूम की बात करें, बस दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम में तो बहुत इजी है, वॉल्यूम तो बस दोनों को ऐड कर दो, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है πr²h।
है ना। यहाँ पे बस h याद रखना, ये h है कोन का और ये h है हेमिस्फेयर का, ये h है हेमिस्फेयर का। हाइट दोनों की अलग हो सकती है ना भाई, हेमिस्फेयर कह रहा हूँ, हेमिस्फेयर नहीं है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर h। तो ये कोन का है और ये सिलेंडर का है ना। दोनों की हाइट अलग अलग हो सकती है ना। मान लो इसकी हाइट है हाइट ऑफ सिलेंडर और इसकी हाइट है हाइट ऑफ कोन, CO। ठीक है जी, ठीक है जी। जहां जहां छू सकते हैं बस उसको ऐड करते रहो सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब समझना। मान लो एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर मान लो इस सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल R, इसकी हाइट है कैपिटल H, है ना। और इस सिलेंडर के ऊपर मान लो एक छोटी रेडियस का, ध्यान से देखना, इस सिलेंडर के ऊपर एक इससे छोटे रेडियस का एक कोन लगा दिया। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं इस सिलेंडर के ऊपर मान लो इससे छोटी रेडियस का एक कोन चिपका दिया। मान लो इस कोन का रेडियस है स्मॉल r, इस कोन का रेडियस है स्मॉल r, है ना। और इस कोन का रेडियस जो है वो स्मॉल r है, इस कोन की जो हाइट है वो स्मॉल h है। ठीक है, समझना मेरी जान, इस फिगर को ध्यान से समझना, तो इस कॉम्बिनेशन का अगर मैं तुमसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछ लूं तो तुम क्या बताओगे? सोचना ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, देखना कैसे करेंगे, देखना क्या मैं कर सकता हूं भाई। देखो पहले क्या क्या छू सकते हैं, कोन के पूरे कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दिया। और क्या छू सकते हैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज करने जा रहा हूं। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं, ऐड कर दूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये लिखते ही मैंने क्या क्या चीजें लिख दी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखते ही मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड कर ली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने ये इंक्लूड कर लिया, पूरा कर्व इंक्लूड कर लिया, नीचे का पूरा बेस इंक्लूड कर लिया मैंने TSA में, और ऊपर का भी पूरा सर्कल इंक्लूड कर लिया मैंने TSA में। पर मुझे ऊपर का पूरा सर्कल नहीं चाहिए, मुझे तो ऊपर का जो ये पूरा सर्कल है भाई, TSA लिखते ही तो पूरा सर्कल आ गया, TSA लिखते ही तो भाई कर्व वाला आ गया चाहिए, बेस वाला आ गया चाहिए, पर ऊपर का पूरा सर्कल नहीं चाहिए। पर वो तो मैंने ऐड कर दिया, ऊपर का पूरा सर्कल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक डेड एरिया है ना। देखो जो ये कोन वाला एरिया ये तो डेड है, तो अगर मैंने गलती से कुछ ज्यादा चीज ऐड कर दी, मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऊपर का पूरा सर्कल ऐड कर दिया। पूरा नहीं ऐड करना था, इस पूरे सर्कल में से ये जो पूरा मैंने गलती से लिख दिया है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो पूरा इंक्लूड हो गया, ये जो मैंने पूरा ऊपर गलती से लिख दिया है, इसमें से छोटे वाला हटा देता हूं, तो इसमें जो इंक्लूड हो गया है पूरा, उसमें से माइनस कर दिया छोटे वाले सर्कल का, तो माइनस छोटा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, या फिर एरिया ऑफ कोन बेस सर्कल, जो कोन का बेस सर्कल है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से देखना, मैंने क्या लिखा सबसे पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो लिख दिया, इसको तो छू सकते थे, लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में ये भी इंक्लूड हो गया, नीचे का पूरा इंक्लूड हो गया, चाहिए था, पर ऊपर का भी पूरा इंक्लूड हो गया टोटल सरफेस एरिया में। ऊपर का मेरे को पूरा नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए था, जो इंक्लूड हो गया उसमें से क्या नहीं चाहिए था, उसमें से मेरे को ये नहीं चाहिए था, ये कोन का सर्कल बेस नहीं चाहिए था, जो गलती से इसमें आ गया, जो इसको लिखते ही इसमें आ गया, समझ रहे हो, जो इसको लिखते ही इसमें आ गया, उसको बस माइनस कर दिया, उसको हमने माइनस कर। यार क्या चल रहा है, क्यों स्पैमिंग कर रहे हो यार,
पता ही नहीं चलता इससे कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है समझ में। आखिरी क्लास है यार। अब वो एक बच्चा स्पैमिंग करे जा रहा है, उसकी वजह से मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे यस लिख रहे हैं नो लिख रहे हैं। ब्लॉक करा दूंगा तेरा बैच, पढ़ता रहियो फिर जाके। ठीक है जी, तो जो जो छू सकते थे वो लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने टोटल सरफेस एरिया, ये आसान तरीका होता है लिखने का, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया इसके सिलेंडर का। पर क्या मैक्स क्या ऐड हो गया गलती से, ये ऐड हो गया, इसको हटा दिया बस। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। ठीक है, एक और करवाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। वॉल्यूम, बस दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर दो। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आ जाए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ बेस, बेस स्मॉल वाले रेडियस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, एक और करवाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, ये पूरा चैप्टर आ गया, तो मैं इसलिए तुम्हें अभी खत्म करवा रहा हूं, मतलब ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया तुम्हें। वो उसके बाद क्वेश्चन में तो बस वैल्यूज रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स की वैल्यू रखनी है बस, ये जो आर है एच है, इन वेरिएबल की वैल्यू रखनी है। चैप्टर तो इतने में खत्म है अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि कैसे कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। मान लो कुछ इस तरह की चीज है, मान लो एक क्यूबॉइड है, मान लो एक क्यूब है, मान लो क्यूब है जिसकी साइड है ए, क्यूब की साइड ए है। मान लो इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया ऑफ रेडियस आर, इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया ऑफ रेडियस आर। मैं तुमसे पूछूं बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा, और सोचो इसका वॉल्यूम क्या होगा। जैसे पिछला करवाया ना वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, मैं पानी भर के ला रहा हूं, वैसे ही थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कैसे होगा, जल्दी जल्दी सोचो। हो गया, हो गया, ट्राई करा।
ट्राई करा, देखो कैसे करना है। देखो क्या क्या छू सकते हैं भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको छू सकते हैं, तो मैंने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बात आ गई क्यूब की लिखने की, तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या क्या लिख दिया, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या क्या आ गया है। अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया है, अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया है, तो इसका मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया है। इतना लिखते ही क्या क्या इंक्लूड हो गया है, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, नीचे का भी पूरा, ऊपर का भी पूरा आ गया। पर ऊपर का पूरा नहीं चाहिए था, ऊपर का पूरा नहीं चाहिए था। ऊपर के में से क्या हटा दूं, ये जो डेड एरिया ये हटा दूं, तो माइनस कर दूं पाई आर स्क्वायर। अरे समझ गए, बस हो गया आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आंसर इज आंसर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो दोनों का ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब तुम समझ गए हो, अब बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेलने हैं। अगले आधे घंटे अपन अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेलेंगे और ये चैप्टर ओवर है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन तो तुम क्लास के बाद कर ही लोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। देखो आ जाओ। बोला जा रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये बताना है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। 2 पाई से 2 पाई गया, आर स्क्वायर से 2 आर गए, एक आर बचा है, तो आर बराबर आ गया 3, रेडियस 3 आ गया, तो डायमीटर हो गया 2r, दैट इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा 6 यूनिट। 6 यूनिट इज योर आंसर, 6 यूनिट इज योर डायमीटर। ये आ गया हमारा डायमीटर, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक कोन है जिनका इक्वल बेस है और इक्वल हाइट है, ठीक है। एक कोन है और क्या है, एक सिलेंडर है। क्या बोला जा रहा है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का रेडियस सेम, दोनों की हाइट सेम, ठीक है जी। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया इन द रेशियो 8:5, देन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ बेस टू द हाइट आर इन द रेशियो। तो r/h का रेशियो बता देना हमें। r/h का रेशियो पूछा है, r/h का रेशियो पूछा है। कब अगर दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है, ये हमें गिवन है कितना, 8/5। क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, आर और एच सेम है, अपॉन में कोन का पाई आर एल बराबर 8/5। कुछ कट पिट रहा है, पाई आर से पाई आर कट गया है ना, पाई आर से पाई आर कट गया, 2 4 8 हो गया। आ जाओ आगे आ जाओ, यहां से आगे आ जाओ। तो ये क्या लिखा है, ये आ रहा है h/l बराबर 4/5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे तो h² अपॉन l² बराबर 16/25 आ गया, ठीक है। तो यहां से आ गया, l² को लिख सकते हैं भाई। देखो ना l क्या होता है हमारा, देखो l होता है √/h² + r²। रूट को वापस उधर जाए तो l² बराबर हो गया h² + r²। तो l² को लिख सकते हैं नीचे h² + r² बराबर आ गया 16/25। आगे कैलकुलेशन करते जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25h² बराबर 16h² + 16r² हो गया।
16 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9h² बराबर 16r²। हमें r/h का रेशियो चाहिए तो h नीचे ले जाएं, 9/16 बराबर r²/h²। रूट इधर चले जाएगा तो रूट ओवर ऑफ 9/16 बराबर r/h। रूट 9 है 3/4 बराबर आ गया r/h। तो r/h का रेशियो आ गया 3/4। सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं करा हमने। हमें रेशियो दे रखा था कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया था 8/5। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हमें h/l मिल गया, h/l मिल गया। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। क्यों कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? क्योंकि मेरे को स्क्वायरिंग वाला एक रिलेशन याद है भाई, स्लैंट हाइट का रिलेशन याद है ना, l² बराबर h² प्लस r² होता है। तो यहाँ पे l² की जगह h² प्लस r² रख दिया, बस। ये l² की जगह h² प्लस r² रख दिया, समझ गए? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, r/h का रेशियो मिल गया। हमें r/h का रेशियो चाहिए था, r/h का रेशियो चाहिए था। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लो, डाइजेस्ट करो, एक बार डाइजेस्ट कर लो। भैया ज्यादा फास्ट हो रहा है, धीरे? चलो ठीक है, धीरे कर देते। देख लो पहले इसको, देख लो, फिर देख लो जल्दी इसको। देख लो जल्दी। हो गया डाइजेस्टेड? हो गया डाइजेस्टेड। चलो अब आगे बढ़ते, अब थोड़ा धीरे करो, ठीक है, धीरे करो। चलो आ जाओ। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक टेंट है, किस शेप में है? सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है? सरमाउंटेड का मतलब होता है सर पर। तो एक सिलेंडर के सर पर कोन है, ध्यान से समझना, कुछ इस तरह का है। एक सिलेंडर है, टेंट है, टेंट मतलब इस तरह का होता है ना, टेंट नहीं देखे तुमने, इस तरह के होते हैं। तो एक सिलेंडर के ऊपर कोन है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितनी है? हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और इसका डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस हो गया 2। तो ये जो रेडियस है इसका, ये हो गया 2 मीटर। ठीक है जी। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर है। एल की वैल्यू भी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है सिलेंडर की, है ना, है ना, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। अब ध्यान से देखो, ठीक है, हाइट दे रखी है और इसका रेडियस दे रखा है यार। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। पहला पार्ट इसका ये है कि कितना एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा यूज हुआ इसको बनाने के लिए। देखो बेस में तो कपड़ा नहीं लगता है, जमीन होती है बेस में, तो कहां कहां लगा है, कहां कहां लगा है। एरिया ऑफ कैनवस की बात करें, कपड़ा कौन, कपड़े का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, इस पूरे का एरिया बताओ कितना एरिया है। कहां कहां लगेगा कपड़ा? यहां लगेगा, तो कहां कहां लगेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में लगेगा, प्लस प्लस ये तो डेड एरिया है, नीचे भी डेड है, नीचे तो जमीन है, प्लस सिलेंड्रिकल का भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है ना, पाई आर कॉमन ले लें। मैं तुम्हें कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहा हूं, जो भी पहले कॉमन दिखे, अभी डायरेक्ट वैल्यूज मत रखो, पहले कॉमन जो दिखे बाहर निकाल लो, एल प्लस 2h बच गया। देखो तो पाई की वैल्यू कुछ बोली है लेने के लिए? कुछ नहीं बोली गई, तो तुम 22/7 ले सकते हो। आर की वैल्यू क्या होगी? 2 मीटर। एल क्या है? 2.8 प्लस 2 टाइम्स एच कितना है? एच है 2.1, तो ये कितना हो गया? 22/7 इंटू 2,
2.1 इंटू 2 हो गया 4.2, तो 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया, 8 2 10 4 5 6 7 7.0 हो गया। ये तो ये ऐड हो गया 7.0, 7 से 7 गया तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर इज एरिया। तो एरिया जो आ गया हमारा वो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाए, अब हमें कॉस्ट निकालनी है कि कितना पैसा लगेगा। तो पैसे के लिए पहले एरिया निकाल लें। भाई तुम जाओगे दुकान पे और तुम दुकान पे जाके बोलो कि भाई कपड़ा दे दो, वो पूछेगा ये तो बता कितना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है एरिया निकालना। जब भी आगे ऐसा क्वेश्चन करोगे वो तुमसे पूछेगा कॉस्ट कितनी लग रही है, तो भाई दुकान पे चीज लेने जाओगे तुमसे पूछेगा ना कितना चाहिए, तो पहले तुम एरिया निकालोगे। तुमने एरिया यहां निकाल ही लिया, क्वेश्चन नहीं पूछा था तो तुमने निकाल लिया। अब कॉस्ट देखोगे तो बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अगर 500 रुपए लग रहे हैं, हमें कितना चाहिए 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 44 इंटू 500, इतने रुपया लगेंगे। तो 44 इंटू 5 कितना हो गया, 5 4 20 20 5 4 20 22 डबल 220 220 और 2 0 और, तो आ गया अपना 22,000 रुपए लग गए। 22,000 रुपए का कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में। 22,000 रुपए का कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में। अब समझ गए। तो पहले एरिया निकालो कितना चाहिए वो निकालो, फिर उसके बाद कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद कॉस्ट निकाल लो। ऐसे यूनिटरी मेथड से कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है तो 44 के लिए कितना होगा। सिंपल है। चलिए अगले पे आ जाए, अगले पे आ जाए। जल्दी देखना क्वेश्चन को। एक सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सर माउंटेड, मतलब हेमिस्फेयर के सर पर क्या है, राइट सर्कुलर कोन। तो एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के सर पे राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका सेम रेडियस है। बोला जा रहा है दोनों का सेम रेडियस है। हाइट ऑफ द कोन 10 सेंटीमीटर है। जो कोन की हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है। टॉय है, ये टॉय है, यानी लट्टू होते हैं ना इस तरह के। और द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है बेस का, ये जो बेस का रेडियस है, ये बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। सबसे पहले तो हमें बताना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ओ सिलेंडर कह रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना, 3 है यहाँ पे पर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अंदर बन गया h प्लस 2/3 आर। इसमें पुट कर दो वैल्यूज, पुट कर दो वैल्यूज। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक। कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, कैलकुलेशन शोभित भैया नहीं करेंगे, कैलकुलेशन शोभित भैया नहीं करेंगे। कैलकुलेशन शोभित भैया ने अपनी 10th में कर दी। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। सेकंड, और क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। इस टॉय को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए, क्या हो गया जी, क्या हो गया जी, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बताओ। कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता ना, बस वही तो मैं चेक कर रहा था कि नींद में तो नहीं हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया h प्लस 2r, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसी आराम से, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक r बच गया और एक 2 बच गया था। सेकंड में आज हमसे पूछा है कि इसको रैप करने में कितना कपड़ा लगेगा, मतलब इसका सरफेस एरिया पूछा है, इसका सरफेस एरिया पूछा है। क्या क्या है सरफेस एरिया में, ये तो इजी है ना, कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, और कहां छू सकते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अगले पे आ जाए। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। बोला जा रहा है एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है हमें
इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 1.4 है। अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ, ये रेडियस हो गया। ठीक है जी, ये दे रखा है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हमने क्या करा, सेम डायमीटर का और सेम हाइट का एक कोनिकल कैविटी बना दी। कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे तुमने शादी ब्याह में वो देखी है, आइसक्रीम का स्कूप होता है, उसके स्कूप करके ऐसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही मान लो ये एक सॉलिड सिलेंडर था, ये एक मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ तो हो रहा है आज, कुछ तो हो रहा है आज। हाँ, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर था, बिल्कुल सॉलिड, मान लो पूरा ऐसे आइसक्रीम का सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। क्या करा हमने, इसमें से ऐसे कोन निकाल लिया बाहर, ऐसे स्कूप आउट करके ये कोन बाहर निकाल लिया। बोला जा रहा है ना, इट इज होलोड आउट। होलोड आउट मतलब स्कूप करके बाहर निकाल लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताना है, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, कहां टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, विजुअलाइज करना कि ये स्कूप करके बाहर निकाल रखा है। कहां टच कर सकते हैं? ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टच कर सकते हैं, कर सकते हैं। नीचे का बेस टच कर सकते हैं, नीचे का बेस भी टच कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्या मैं ऊपर भी टच कर सकता हूं इसको? ये तो हॉलो हो गया ना, अब समझ पा रहे हो? जब स्कूप करके बाहर निकाल लिया तो ऊपर तो हवा हो गई, तो इसको नहीं टच कर सकते। पर मैं ऐसे अंदर इसको टच कर सकता हूं, कोन को। समझ पा रहे हो? ये जो अंदर का कोन है ना, इस कोन की वॉल्स को टच कर सकता हूं मैं, इस कोन की। समझ पा रहे हो? जब इसको हॉलो कर दिया तो अंदर ऐसे हाथ डाल के कोन को टच कर सकता हूं ना, अंदर कोन का जो सरफेस है। तो ये जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है, इसको टच कर सकता हूं। तो जो कोन का, देखो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये ना कुछ इस तरह का बन गया है। अब अगर मैं इसका तुम्हें एक वो बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बन गया है, कुछ इस तरह का बन गया ये। तो देखो कहां टच कर सकते हैं हम, कहां टच कर सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टच कर सकते हैं, लिख दिया। बेस सर्कल को टच कर सकते हैं, लिख दिया। और इसको भी टच कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को। बस यही आंसर है, यही आंसर है। लिख लो। तो मैंने ये जो तुम्हें फिगर बता दिया ना, इस फिगर से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। ये कुछ इस तरह का सॉलिड बन गया, समझ गए ना? अब सोचो कहां टच कर सकते हैं। सही लिखा है ना? समझ गए जी? आगे बढ़े जी। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें क्या करा देखना। इसमें क्या करा इन्होंने, इन्होंने सिलेंडर में से दोनों तरफ से हेमिस्फेयर स्कूप कर दिए, ऐसे और ऐसे। ऊपर से भी हेमिस्फेयर निकाल लिया, नीचे से भी हेमिस्फेयर निकाल लिया। तो देखना ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, देखना। समझ रहे हो? अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो कहां टच कर सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टच कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है जी,
तो ये अपना होमवर्क में कर लेना। आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक जूस वाले भैया थे, ध्यान से देखना, एक जूस वाले भैया थे। जूस वाले भैया ने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़े होशियार थे वो भैया, थोड़े होशियार थे वो भैया। उन होशियार भैया ने क्या करा, ध्यान से देखना, उन होशियार भैया ने क्या करा, उन होशियार भैया ने जो ग्लास होता है ना, ग्लास को नीचे से ऐसे हेमिस्फेरिकल रेज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ भैया, अगर ओरिजिनल ग्लास की बात करें तो वो ऐसा होना चाहिए, नीचे तक पूरा पूरा पानी भरा होना चाहिए, पूरा पानी भरा होना चाहिए, पूरा पानी भरा होना चाहिए नीचे तक, है ना। अब क्या होगा, अब पानी सिर्फ यहीं तक भरा जाएगा, समझ रहे हो। तो कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। ओरिजिनल ऐसे था, ओरिजिनल ऐसे था, पर अब इन्होंने ऐसे कर दिया, ये जो रिड्यूस्ड है ना, ये ऐसा कर दिया चालाक भैया ने, ठीक है। तो हमें बताना है ये जो रिड्यूस कैपेसिटी है वो कितनी है। तो ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम कितनी है ना, ये बताना है। इस वाले की वॉल्यूम बतानी है, रिड्यूस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम, है ना। तो क्या करा इसने, ध्यान से देखना, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर था, डायमीटर 5 है, तो डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी, नीचे से ऐसे रेज कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट जो है इस सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास की कैपेसिटी बताओ। कौन से वाला इस ग्लास की, इस वाले की, ये तो मैंने बनाया, ये तो छोड़ो दो। इस वाले ग्लास की कैपेसिटी बताओ। कैसे बताएंगे, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बताना है। क्या मैं बोल सकता हूं इस ग्लास का वॉल्यूम होगा पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, भाई जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को हटा दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर दें, इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बन गया h माइनस 2/3 आर। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। बस रख दो, पाई की वैल्यू पता है, रेडियस 5/2 पता है, हाइट 10 पता है, रेडियस 5/2 पता है, रख देंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारी इस क्लास की वॉल्यूम है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ थैंक यू सो मच कूडीज। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मेन काम था कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स अगर समझ में आ गया तो चैप्टर कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। एनसीईआरटी कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आएगा, अगर वो ना हो तो कोई बात नहीं, उसको मैं 14 डेज में करवा दूंगा, है ना। उसमें पर थोड़ा दिमाग लगाना, ईजी है वो, कुछ नहीं है, ईजी है वो, कुछ नहीं है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी है वो, कुछ नहीं है, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है पर, ठीक है जी। हाँ हाँ, गुलाब जामुन वाले ही कह रहा हूँ मैं, गुलाब जामुन वाले ही कह रहा हूँ मैं। एक बार ट्राई करना, ना हो तो मैं उसको तुम्हें 14 डेज में तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। पर मैं चाहूंगा एक बार ट्राई करो, क्या है ना, वो स्पून फीड नहीं करना चाहता मैं, गुलाब जामुन तुम्हें अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार तुम एनसीईआरटी में खुद करो। ईजी है, कुछ नहीं है, 3-4 स्टेप का ही क्वेश्चन है वो। उसकी वॉल्यूम बतानी है बस, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल के इंटू कर दो 50 गुलाब जामुन या 100, जितने भी पूछे, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसकी भी हो चुकी है समाप्ति। और अगर मैं और अच्छे से बोलूं, लाइव लेक्चर की अगर बात करें, दो चैप्टर आपके बचे हैं, वो डल जाएंगे अगले 2-3 दिन में, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ अब है 2026 की भी हो चुकी है समाप्ति, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास अभी, तो हमारा जो वो बचे हुए हैं आपके
क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे उसे, डीपीपीज जो है इनका अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, एक सेकेंड आप रुकिएगा, मैं पानी पी के आता हूँ। पानी की मतलब वो बॉटल यहाँ नहीं है, वो लेके आता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा बस। चलिए, एक कह रहा है सैड सॉन्ग चला दो। अबे सैड सॉन्ग क्यों चला दे, सैड सॉन्ग क्यों चला दें, आज तो मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी भाई, 14 दिन की मैराथन आ रही है। आई डोंट वांट कि ये कुछ भी ऐसा हो। चलिए डीपीपी नंबर 6 से शुरू करें। 6 से बची है ना हमारी, 6 से बची हुई है, 6 से बची हुई है ना, 6 नंबर डीपीपी से बची हुई है। जल्दी से खोल लीजिए, जल्दी से खोल लीजिए, जो जो डाउट है पूछिए। वैसे तो बहुत ही निहायती आसान डीपीपीज गई हुई हैं, बहुत ही निहायती आसान। ये तो बस मैंने जानबूझ के इसलिए डाली जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, है ना जी। चलिए, चलिए जी, आ जाइए, आ जाइए जी। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम क्लास में बताया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन क्लास में बताया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है ये रिमाइंडर क्लास में करवाया, माइनस करके HCF निकाल देते हैं। फोर्थ वाला नहीं हुआ होगा तुमसे, ए बी आर को प्राइम्स है ना, फोर्थ वाला नहीं हुआ होगा, फोर्थ वाला नहीं हुआ होगा, ए एंड बी आर को प्राइम। देखो तो ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा, ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। देखो 2 और 3 भी को प्राइम है, को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो 2 क्यूब निकालूं अगर 8 है, 3 क्यूब निकालूं 27 है। इन दोनों का भी कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका भी HCF 1 ही है। समझ रहे हो, मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3 का जो को प्राइम है, तो 2 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, वो भी को प्राइम आ रहे हैं, तो आंसर विल बी को प्राइम। आंसर विल बी, मत कर स्पैमिंग में ना। चलिए अगला 5वें पे आ जाएं। हाँ ये 5वां यार 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन, मैंने सोचा ऐसे ही डाल देते हैं। बोला जा रहा है अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0, मतलब कि अगर मैं देखो x माइनस 1 को बगल में 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, इस x बराबर 1 को इसमें डाल के इक्वल टू 0 कर दो, तो 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0 कर दो। क्या बोला मैंने, इस पॉलिनोमियल में p1 बराबर 0 कर दो, तो मैंने p ऑफ 1 बराबर 0 कर दिया, तो आ गया a प्लस 2b बराबर 0, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 4, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्यूशन निकाल लो। तो फैक्टर थ्योरम होती है, क्लास 9th में पढ़ी थी आपने, मैंने जान पूछ के दे दी। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि इसको बगल में 0 करके x निकाल लो, वो x को इसमें पुट के 0 कर दो, रिमाइंडर थ्योरम। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 0 बाहर में जाए, इतना आसान क्वेश्चन बताएंगे क्या। एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस, ये तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आज हुआ है, तो ये अगर आपसे नहीं हुआ उस समय
तो अब कर लेना, ठीक है। आ जाइए 9 पे आ जाए मेरी जान। दो नंबर पी और क्यू के लिए ये यहां पे ना, ये p इंटू क्यू नहीं है, ये p प्लस क्यू नहीं है, ये p इंटू क्यू है। अब हो जाएगा तुमसे। मैंने बताया था तुम्हें प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर है तो दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो तो 1 होता है। जैसे मान लो 2 और 3 है, इसका HCF तो 1 है। LCM क्या होता है इसका? LCM होता है 2 और 3 का 2 इंटू 3। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, प्राइम नंबर्स के लिए अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, प्राइम नंबर के लिए HCF हमेशा 1 होता है, LCM जो होता है वो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, P इंटू क्यू के बराबर। तो असर्शन अपने आप में ट्रू है, ठीक है, या इसको गलत लिख सकते हैं, ये P प्लस क्यू लिखा है मतलब ये फॉल्स है। वैसे P इंटू क्यू होता है, क्या होता है? P इंटू क्यू होता है, इन्होंने P प्लस क्यू लिखा है तो असर्शन फॉल्स है। और रीजन, ये रीजन वाली लाइन ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। डी ऑप्शन आंसर है इसका, ठीक है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ अगले पे आ जाए। 10वें के बाद, वो छठे के बाद 7वें नंबर डीबी पे आ जाए। 7वें नंबर डीबी पे आ जाते हैं। देखो मुझे पता है तुम कहाँ पे गलतियां करोगे, कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी, वो क्वेश्चन मैं अपने आप बता दूंगा। और मैं तुम्हारे कमेंट्स भी देख रहा हूँ, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो बताऊंगा। आ जाओ। अल्फा बीटा 0 है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आज कराई क्वेश्चन, जिससे नहीं हुआ है आज करना। इसमें वही है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, क्या करते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, मिड पॉइंट दोनों के बराबर। आज करा जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अल्फा बीटा 0 ये नहीं बताऊंगा। पेयर लाइंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग वगैरह। नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, अभी बैटल का क्वेश्चन है, तो बैटल में कराता याद है, रूट 96 आता है शायद इसका, या रूट 216 या 96 आता है शायद। प्रोडक्ट ऑफ नॉन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है? एक रेशनल है और एक इरेशनल है, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, इरेशनल ही आता है। रेशनल और इरेशनल मिला के हमेशा रेशनल ही आता है। 7 बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए है, साइन बी बराबर 14 है, सेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देके दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पूछ रहा है। पागल हो गए हो तुम? ये पूछ रहे हो मेरे से? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकाल लो, सेक थीटा निकाल लो, पागल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। HCF 1 ये तो पिछले वाले का ही डबल हो गया, रिपीट हो गया। 7 हो गया। 8 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। ABCR AP, ठीक है, ये तो क्या ही बताऊं। नंबर्स आर इन द रेशो, LCM में नहीं बताऊंगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल नहीं बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक, हाँ ये देखो, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके रूट्स ये और ये हैं, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं भाई। वो के बनाते हैं ना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो k की वैल्यू क्या होता है? k कोई भी रियल नंबर डालते रहो, कोई भी रियल नंबर डालते रहोगे, कोई भी रियल नंबर डालते रहोगे, नई नई इक्वेशन बनती रहेगी, नई नई क्वाड्रेटिक बनती रहेगी। तो इनफाइनाइटली मैनी आंसर है, इनफाइनाइटली मैनी आंसर है। 5th वाला बता तो दिया, 5th पूछ रहा है जो। हाउ मेनी टर्म्स, AP नहीं बताऊंगा, वही क्वेश्चन आ गया। विच टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव? AN लेस देन 0। आ जाओ 9 पे आ जाओ। सम ऑफ द जीरोज इज 1, नहीं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहां से बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा उधर रह जाए, साइन बराबर कॉस हो गया, तो यहां से बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, मतलब टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। साइन थीटा, इसको कॉस ले लो अपॉन नीचे, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस बराबर 1। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन बराबर 1 मतलब थीटा बराबर 45 आ गया। बस 45 रख दो। इसमें बस एक हिंट देता हूं आपको, 4th वाला डाउट आ रहा होगा ना, 4th वाला डाउट आ रहा होगा। इसमें क्या करो,
ये जो 1/x प्लस वाई है और अब 1/x माइनस वाई है, इसको p और q मान लो। वैसे आपके सिलेबस का नहीं है, पहले आते थे ये क्वेश्चन, अब नहीं आते। तो देखो ये बन जाएगा 10p प्लस 2q बराबर 4, और यहाँ पे बन जाएगा 15p माइनस 5q बराबर -2। देख रहे हो इक्वेशन छोटी हो गई, तो मैंने क्या करा, 1/x प्लस वाई को p मान लिया, 1/x माइनस वाई को q मान लिया। तो ये बन गया 10p प्लस 2q बराबर 4, 15p माइनस 5q बराबर ये। तो यहां से तुम p और q निकाल लोगे। अब छोटी इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर। दो बन गया p और q। जब p और q निकल जाए यहां पुट कर देना, x और y निकल जाएगा। हिंट दे दिया मैंने आपको। अगला क्या कह रहे हो, 6th। अच्छा क्वेश्चन है, चलो 6th बताता हूं। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बताना है, इसके एन टर्म्स की सीरीज का सम। देखो 4 4 4, तो 4 तो एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो पहले 4 को लिख लेते हैं अलग से, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टाइम्स, ये हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद -1/n, -2/n, -3/n में -1/n कॉमन ले लें, तो अंदर बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। समझ रहे हो, इस -1/n से -1/n, -2/n, -3/n में से -1/n कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बच गया। 4 को n बार ऐड कर दे तो 4n बन जाएगा, -1/n। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, हमने क्लास में निकाला था nn + 1/2। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से बन गया 4n - n + 1/2। बस एलसीएम ले लो। और तुम कहो भैया ये याद नहीं है nn + 1/2, तो ये तो SN से निकाल लो ना भाई, नेचुरल नंबर्स का सम। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर निकालना है तो n/2 × 2a + n - 1 × d1 है। बस इससे अगर निकालोगे तो यही आएगा, nn + 1/2 ही आएगा। अगर ये याद नहीं है, तुम कहो भैया ये कैसे आ गया, इससे आया, फॉर्मूले से ही आया। ठीक है, क्लास का ही क्वेश्चन है वैसे ये नहीं बताऊंगा 7th, ये आज क्लास में करवाया है, आज क्लास में करवाया, देख लेना, ये तो क्लास वाला ही क्वेश्चन है। चलो 9 हो गई, 10 पे आ जाए। 10th नंबर डीपीपी, 10th क्लास की 10th नंबर डीपीपी पे आ जाता है। 10th क्लास की 10th नंबर डीपीपी पे आ जाते हैं ना। आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वही हो गया, ये स्टिल वाटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, ये आज करवाया क्लास में, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो नहीं हुआ तो आप ट्राई करना। के फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर नहीं, 2 डिजिट नंबर डिवीजन नहीं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर, रेशनल मतलब क्या होता है, रेशनल मतलब होता है रिपीटिंग, बता दो, है ना, रिपीटिंग बता दो इन दोनों के बीच में। रेशनल होता है ना, रिपीटिंग नंबर रेशनल होते हैं, तो रिपीटिंग बता दो। तो 1.441 है ना, 41 के आगे क्या होगा, 42, तो 42 42 42 42 एंड सो ऑन। देख रहे हो, रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद चीजें रिपीट हो रही है, तो ये रेशनल होगा। बस इन दोनों के बीच की बताना था ना, तो इन दोनों के बीच का ये नंबर है। क्लियर है, आ जाओ। फादर एज वाला नहीं बताऊंगा। नंबर ऑफ टर्म्स एपी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कौन सा पूछ रहे हो, 15? अबे 15 तो है ही नहीं, 9 तो क्वेश्चन है इसमें। सेकंड यार, देखो यहां से x की वैल्यू आ गई AY/B, ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, बस। लास्ट हिंट है, इससे ऊपर नहीं दूंगा। AY/B इसमें पुट कर देंगे तो A × AY/B + BY = A² + B² है। डायरेक्ट कटता हुआ दिखेगा, कुछ भी नहीं है। A × A हो गया A² Y/B + BY = A² + B² है। कॉमन एलसीएम ले लें b, तो बन जाएगा A² Y + B² Y = A² + B²। तो यहां से बन जाएगा y कॉमन ले लें तो A² + B² ऐसे ही बन जाएगा, अपॉन में b बराबर A² + B² है। A² + B² A² कट गया, y बराबर b आ गया। y अगर b है तो y की जगह b रख दिया, ये कट गया, x बराबर a आ गया। x बराबर a, y बराबर b आ गया। बिल्कुल नहीं बताऊंगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मेरी जान, बैटल में करवाया अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। क्लास ही नहीं देखते हैं, क्या करें। डीपीपी नंबर 11 पे आ जाए, लास्ट डीपीपी। बाकी कुछ 2-3 डीपीपीज हैं आज डली हैं, उनको भी एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। सेकंड टर्म ऑफ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, ये मत करो। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, सेकंड मत करना, सिलेबस का नहीं है, ठीक है। ये नहीं बताऊंगे तो अभी करा है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इनका और रिलेशनशिप में नहीं बताऊंगा। रेसिप्रोकल अभी बताया, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, ये आज करना। कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। साइन 2b बराबर 2 साइन बी है, जब बी क्या होगा, ऑप्शंस रख के देख लो, ऑप्शंस में रख के देख लो। पहले 90 रख के देख लो, बी में क्या वेरीफाई हो रहा है, 60 के, 30 का और 0 का, सब में वेरीफाई करके देख लो। वैसे मेरे हिसाब से ये 0 पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का क्वेश्चन है। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब ये करना है हमें, 8 + 16 + 24 प्लस एंड सो ऑन, 15 टर्म्स का सम, n बराबर 15 रखना। तो s 15 बराबर आ जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d है तुम्हारा 8, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ समाप्ति करते हैं आज की इस प्यारी सी पावन सी लेक्चर का, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसे मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, क्योंकि बैच ही तो ख़त्म हुआ है, अभी 7 को ही ख़त्म हुआ है, ठीक है। बैच ही ख़त्म हुआ है, अभी 7 नहीं ख़त्म हुआ है, अभी 7 बहुत आगे तक रहना है, अभी 7 बहुत आगे तक है। अभी तो मैराथॉन्स बची हैं, अभी तो मैथ्स का पेपर बचा है, अभी जंग बची है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी जंग बची है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुआ है। जंग, मैथ्स की जंग तो एटलीस्ट 17 तारीख को ख़त्म होगी। फिर उसके बाद एक और मिशन पे हम सभी लोग मिलके लगे हुए हैं। तुम लोगों ने मेरी टी शर्ट में हेल्प करी है, तुम लोग मेरे को ऑफिस में हेल्प कर रहे हो, बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया सजेशंस दे रहे हैं ऑफिस के लिए, भैया ये लगवाना, ये बनवाना, ये बनवाना, बहुत खुशी होती है यार। तो इस मिशन में हम लोग साथ में लगे हैं, टीचर्स में हम साथ में लगे हैं, टीचर्स लोग को लाने में हम साथ में लगे हैं, फोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत आगे जाना है, मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होऊंगा, चाहता हूँ मैं, मतलब बिल्कुल मेरे दिमाग में है कि हाँ यार एक बैच ख़त्म हो रहा है, बट ठीक है, अभी हमारी जंग नहीं ख़त्म हुई, अभी तो मैथ्स का पेपर बचा है, और मैथ्स का पहला पेपर है, तो उसे हमें साथ में मिलकर फोड़ना है। 17 तारीख को मैथ्स का पेपर दे के आने के बाद बातचीत करेंगे, ठीक है। मैथ्स का पेपर देने के आने के बाद बातचीत करेंगे, तब बैठ के बात करेंगे, तब विदाई 5 पॉइंट होगी, बात करेंगे, ठीक है। मिशन जीत में साथ में रहना है ना। इस मिशन को जो शुरू करा है तुम्हारे भैया ने, जो इन्होंने तुम्हारे भैया के बारे में बोला है, उस मिशन को तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है बस, है ना, साथ में, है ना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। एक बात बोलूँगा बस, लाइव क्लास ख़त्म हो रही है अभय बैच की, मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती हुई हो पूरे बैच में, मेरी तरफ से अगर कुछ मैं गलत बोल दिया हूँ, कुछ ऐसा गुस्से में बोल दिया हूँ, मैं यार बस अपना मानता हूँ इसलिए बोलता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलती हुई है मेरे को माफ़ कर देना यार, मैं सही में, कोई भी अगर गलती हुई है मेरे को माफ़ करना, मैं बिल्कुल। और कुछ भी सजेशन हो आपको कि भैया ये इंप्रूव करो, आप पढ़ाने में ये करो, मैं हर साल सीखता हूँ यार, आप बच्चों से ही सीखता हूँ, कुछ भी सजेशन हो आप मेरे को मेल के थ्रू प्लीज़ बता रहा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जो भी आपको लगे कि भैया ये प्लीज़ इंक्लूड करो। मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ यार, मैथ्स का बस ये है कि मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ बेस्ट पढ़ाऊँ। अभय बैच में मैंने अपना जी जान लगा दिया था, आपने देखा ही होगा कितने ज़्यादा क्लासेस हमने ली हैं, है ना। मैं चाहता तो मैं भी 45 दिन में ख़त्म कर सकता था जल्दी जल्दी पढ़ा के, बट मैंने मेन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करा। आज के तो चलो ये दो तीन चैप्टर जल्दी जल्दी हमने करे हैं, तो बहुत आसान चैप्टर थे, बहुत आसान चैप्टर थे, है ना। तो कुछ भी चीज़ हो मेरे को इम्प्रूव के लिए बताना, आपके जूनियर्स के लिए मैं उसको अप्लाई करूँगा। मिशन जीत में मेरा साथ देना यार प्लीज़, मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा मिशन जीत में साथ देना यार। जो भी चीज़ें मैं लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बस बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, आगे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं बहुत जल्दी मैराथॉन्स में, मिलते हैं बहुत जल्दी। 14 डेज़ 14 चैप्टर आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, लव यू सो मच, बहुत बहुत, तुम लोग मेरी जान हो यार, तुम लोगों की वजह से मैं हूँ,
तुम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम लोगों के साथ कभी कुछ हम गलत नहीं करेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। कभी कुछ स्कैम, कभी कुछ गलत बिल्कुल भी इंटेंशन से नहीं होगा, बिल्कुल भी इस इंटेंशन से नहीं होगा कि आपके साथ कुछ धोखा हो। जो ट्रस्ट आप लोग हम पे दिखाते हैं वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं मैराथन्स में, है ना? बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू।